कहानी की शुरुआत एक शहर के छोटे से इलाके से होती है जहाँ एक पुरानी हवेली का अस्तित्व है। ये हवेली कई सालों से खड़ी थी, लेकिन इसमें कभी कोई आता जाता नहीं था। लोग कहते हैं कि इस हवेली में किसी का इंतकाम भरा प्यार अब भी जिंदा है। ये हवेली राज और कहानियों से भरी हुई थी जो सिर्फ कुछ लोगों ही जानते थे। एक दिन अर्जुन और निशा, जो एक नए जोड़े थे और नए नए शादीशुदा थे, इस शहर में शिफ्ट होते हैं। अर्जुन एक पुराना राज और कहानियों का शौकीन था और उसका ड्रीम था कि वो एक पुरानी हवेली में कुछ वक्त गुजारे और उसका राज को समझे। निशा को ये आइडिया थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अर्जुन के प्यार में उसने भी हाँ कर दिया। जैसे ही अर्जुन और निशा उस हवेली में पहुंचते हैं, उन्हें एक अजीब सी शांति और सुकून सा महसूस होती है। हवेली के अंदर एक महक हुआ गुलाब का सुगंध था जो उन्हें खुद ब खुद अंदर की ओर खींच रहा था। लेकिन रात के समय जैसे ही अंधेरा छाता है, ये महक की सुगंध एक अजीब और भयानक गंदी बदबू में बदल जाती है। उस रात निशा को सपने आते हैं। सपने में वो एक औरत को देखती है जो एक काले घूंघट में छिपी होती है और उसकी आंखें रोते हुए अर्जुन की तरफ देखती है। वो औरत अपनी आंखों से आंसू बहा रही होती है और वो बस एक ही शब्द बोलती है, वादा। फिर निशा का नींद टूट जाती है और वो उठ जाती है। निशा ने ये सपना जब अर्जुन को बताया तो अर्जुन उसे कहता है कि शायद वो सिर्फ उस हवेली के पुराने महल का असर में ऐसा सपने देख रही है। लेकिन निशा के अंदर कुछ अजीब सी बेचैनी होती है। उसका दिल कहता है कि इस सपने का कुछ असली असर है। एक दिन अर्जुन को हवेली के पुराने कचरे में एक खत मिलता है। उस पर लिखा होता है, मेरा इंतज़ार मत करना, तुम्हारे प्यार मेरा साथ यही रहेगा। ये लिखा था मेघा का। और ये खत अर्जुन ने जाके निशा को दिखाया। अब अर्जुन और निशा के मन में ये सवाल उठा कि मेघा कौन थी और उसने ये खत क्यों लिखा। अर्जुन और निशा अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि राज को समझने की, और धीरे धीरे उन्हें हवेली के अंदर एक छिपी हुई भूल-भुलैया मिलती है जो किसी पुराने यादों को छुपा रही है। भूल-भुलैया के अंदर जाते ही उन्हें एक पुरानी तस्वीर और पुरानी कपड़े मिलते हैं। एक तस्वीर में अर्जुन को उसकी शक्ल का एक शख्स नज़र आता है। वो शख्स अर्जुन की तरह ही दिखता था। निशा को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन अर्जुन कहता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। जैसे ही अर्जुन और निशा आगे बढ़ते हैं, उन्हें और भी हिंट्स मिलता है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। धीरे धीरे उनको सब सच्चाई समझ में आ जाता है कि ये पुरानी तस्वीर और वो औरत एक पिछले जन्म का बीता हुआ बंधन था। मेघा उसका पिछला प्यार था और उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो आज भी उस हवेली में जिंदा है। मेघा ने अपने सारे जीवन अर्जुन के इंतज़ार में बिताए थे और आज भी उसका आत्मा वहीं भटकती है। निशा ये जानकर घबरा जाती है कि वो अर्जुन के साथ जो रिश्ता जोड़ा है वो रिश्ता उसका नहीं था। उसके मन में शंका और डर आ जाता है कि कहीं अगर मेघा वापस आई तो क्या अर्जुन उसके साथ ही रहेगा या उसका इंतज़ार छोड़कर अपने पुराने प्यार के पास चला जाएगा। निशा के मन में अर्जुन को खोने का डर उसको बेचैन कर रहा था। रात के समय जब अर्जुन और निशा हवेली में ही रुकते हैं, मेघा का साया उनके पास आती है और मेघा की आत्मा कहती है, मुझे मेरा प्यार चाहिए,
मुझे मेरी इंतज़ार चाहिए। निशा का दिल डरा होता है, लेकिन वो हिम्मत करती है और मेघा से कहती है, अर्जुन अब मेरा है। उसका प्यार और इंतज़ार अब सिर्फ मेरे लिए है। मेघा कुछ पल चुप रहती है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है और वो कहती है, मैं अपने प्यार से दूर हो गई थी, लेकिन तुम दोनों का प्यार देखकर मुझे अपना इंतज़ार को मुक्ति मिल गई है। मेरा प्यार उसके साथ हमेशा रहेगा, लेकिन अब मैं तुम्हारा प्यार को उसके साथ देखकर बहुत खुश हूँ। और उस रात मेघा का साया धीरे धीरे हवा में घुल गई और वो हमेशा के लिए अपना इंतज़ार से आज़ाद हो गई। इस तरह अर्जुन और निशा अपने प्यार के साथ इस बुलबुलिया से बाहर आ गए और उस पुराने इंतज़ार के राज से अपने प्यार को और गहरा बनाए।